ताकि तुम्हारी इज्जतों को लूट ली जाए। वही वजह है वो तुझे महंगे टेलीफोन देते हैं, महंगे गिफ्ट देते हैं, तेरी तालीम में मदद की बात करते हैं, तेरे माँ बाप के इलाज में मदद की बात करते हैं। बहाना कोई भी हो, मगर याद रखना सारी दुनिया की दौलत फैसिलिटी एक तरफ और इज्जत और आबरू की जिंदगी एक तरफ। याद रखना जैसे चाय पीने वाला चाय की प्याली को उस वक्त तक हाथ में पकड़े रहता है जब तक कि चाय खत्म नहीं हो जाए। जब चाय खत्म हो जाती है प्याली को जमीन पे फेंक कर चल देता है। ठीक यही हाल आज के उन आवारा कुत्तों का है जो सिर्फ लड़कियों पे इसलिए नजरें रखते हैं किसी तरीके से प्रेम जाल में फंस जाए। हम उन्हें 10-20 दिन दिल्ली मुंबई घुमाएं, उनकी इज्जत और आबरू लूट ले। अब वो लड़कियां कहती हैं मुझसे शादी करो, तो अब शादी करने की तो इसकी औकात नहीं है। ये छिछोरा क्या शादी करेगा? जो पढ़ लिख कर कामयाब होता तो माँ बाप इज्जत और आबरू से उसकी शादी करते। अब या तो उसको उसका गला दबा देगा या उसे टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल देगा या ऊपर से ढकेल करके मार देगा। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अपनी इज्जत और आबरू की भी हिफाजत करो और अपनी जान की भी हिफाजत करो। याद रखना, बताओ ईमानदारी से, जिस माँ बाप ने बचपन से लेकर जवानी तक, बता जब तू पैदा हुई उस वक्त से लेकर 20 साल तक जिस माँ ने तुझे पढ़ाया लिखाया, बता पैदा होने के बाद मैं नौजवान लड़कों से भी पूछना चाहता हूँ और लड़कियों से भी, पैदा होने के बाद तेरे पसंद का सबसे पहला कपड़ा किसने खरीदा था? जवाब यही होगा, मेरी माँ ने खरीदा था, मेरे बाप ने खरीदा था। तेरे लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम किसने किया था? तेरे माँ बाप ने किया था। तेरे लिए अच्छे कपड़े किसने खरीदे थे? तेरे माँ बाप ने खरीदे थे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ऐ मेरे कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, जो माँ बाप 20-22 साल बचपन से जवानी तक तेरी हर जायज ख्वाहिशात का इंतजाम कर सकते हैं, तेरे लिए अच्छे बंगले का इंतजाम कर सकते हैं, तेरे लिए अच्छी गाड़ी का इंतजाम कर सकते हैं, तेरे लिए अच्छे खाने का इंतजाम कर सकते हैं, तेरे लिए अच्छे जोड़े खरीद सकते हैं, तो वही माँ बाप जवानी में दूल्हा के लिए अच्छी नेक दुल्हन का भी इंतजाम कर सकते हैं और दुल्हन के लिए नेक दूल्हा का भी इंतजाम कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा, माई लाइफ माई चॉइस की बात बुला दो और ये फैसला करो, आज के बाद तुम्हारा कदम घर से निकलेगा अपनी मर्जी से नहीं निकलेगा, सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत पे अमल करते हुए निकाह के बाद माँ बाप की मर्जी से निकलेगा। वाह वाह, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये तरबियत कौन देगा? ये तालीम कौन देगा? ये शिक्षा कौन देगा? एक बात बड़ी जरूरी है, याद रखिएगा, आज हमारे यहाँ तालीम है मगर तरबियत नहीं है। देखिए, सरकार ने, बस 1-2 बातें फिर तकरीर खत्म, सरकार ने सहाबा को तालीम से भी नवाजा और तरबियत से भी। बेशक। अब बड़ी जरूरी बात एकदम गौर से सुनेंगे, माँ बहने तुम भी सुनना। सरकार की बारगाह है और सरकार की 2 ज़ौजा बगल में बैठी हैं, एक हजरत मैमुना है और एक हजरत उम्मे सलमा है, दूसरा भी नाम हो सकता है। सरकार की 2 ज़ौजा बैठी हैं, सरकार की बारगाह है। हमारा रिश्ता उनसे माँ वाला रिश्ता है। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना सहाबी रसूल चले आ रहे हैं, आंखों से अंधे हैं, चले आ रहे हैं। किससे मिलने? सरकार से मिलने आ रहे हैं। बोलने सुभान अल्लाह। इससे हुजूर से मिलने आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मिलने हुजूर से आ रहे हैं। सरकार के बगल में मोमिनों की माएं बैठी हैं, सरकार की 2 ज़ौजा बैठी हैं। सरकार की जब नजर पड़ी है, हुजूर की नजर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम पर, तो सरकार ने कहा अपनी ज़ौजा से अंदर चली जाओ, मोमिनों की माओं से अंदर चली जाओ। तो उन्होंने कहा हुजूर क्यों? कहा वो देखो अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। गौर से सुनिएगा, वो देखो अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो इन्होंने कहा
कि हुजूर अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तो अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है, अगर हम अंदर नहीं भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। सुनो गौर से, हुजूर फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तो अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये किन को नसीहत कर रहे हैं हुजूर? अल्लाहु अकबर, मोमिनीन की माँ है, सरकार की ज़ौजा है। आका फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। याद रखिएगा जिंदगी में, अल्लाहु अकबर, जैसे अजनबी मर्द के लिए अजनबी औरत का देखना हराम है, ऐसे ही अजनबी औरत के लिए अजनबी मर्द का देखना हराम है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे याद है जब मैं 2006 में पढ़ करके आया तो अल्लामा अब्दुल अजीज खान साहब किबला अक्सर महफिलों में उनकी हाजिरी होती थी, मगर थी किसी की हिम्मत कि उनके सामने वीडियो कैमरा लगा, निकाह की मजलिस में चले गए, थी किसी की हिम्मत कोई उनके सामने वीडियो कैमरा लेकर के खड़ा हो जाए? नहीं, वो उलमाए किराम मना फरमाते थे, मर्दे हक कलंदर थे, कहते थे खबरदार ये वीडियो ये सारी चीजें बंद करो। क्यों? उस वक्त जब उनकी तरबियत में जो रहने वाले लोग थे वो अपने घरों में कहते थे सुनो कोई वीडियो कैमरा लेकर शादी ब्याह में घर के अंदर नहीं जाएगा, घर के अंदर पर्दा नशी औरतें हैं, उनकी तस्वीरें बनाते हो, वीडियो बनाते हो। मियाँ ये तो उनके जमाने की बात थी, अब किसी वीडियो वाले को क्या मना कीजिएगा, वो कहेगा हमको मना कर रहे हैं। यहाँ तो हर हाथ में मोबाइल मौजूद है, खुद लोग अपना चैनल बना रहे हैं, खुद सेल्फी ले रहे हैं, खुद साहब अपने 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, खुद औरतें अपने हुस्न जमाल का सौदा कर रही है। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, याद रखना तालीम का मतलब ये नहीं है, तरक्की का मतलब ये नहीं है, मोबाइल हाथ में आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तस्वीर को फेसबुक के जरिया लोगों तक पहुंचाएं, हम अपने हुस्न जमाल को चैनल के जरिया लोगों तक पहुंचाएं, हम नाच गा करके और रील बना करके गैरों तक हम अपनी बेहुदा हरकतें पहुंचाएं। नहीं, याद रखना ये इसलिए नहीं है, यही वजह है। मियाँ याद रखिएगा हुजूर ने ऐसी तरबियत का इंतजाम किया। आज नौजवान कहते हैं मौलाना साहब देखने से क्या होता है, अरे कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा। मैं कहूंगा आपको नहीं पता, पहले इंसान आंखों से देखता है, पहले निगाहें बिगड़ती हैं, फिर दिल बिगड़ता है, फिर इंसान गुनाह के कुर्ब तक पहुंच जाता है। अल्लाहु अकबर। पूरा मजमा है ना खतीबुल हिंद नासिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पड़वा, मदरसा इस्लामिया हुसैनिया, अल्लामा गुलाम गौस कादरी सीवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख लिए मेरी जमात के एक जमा साल खतीब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद जहां से मेरी तकरीर खत्म होगी वहीं से आप खिताब सुनेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था, आज नौजवान कहते हैं मौलाना साहब देखने से क्या होता है, सरकार ने क्या कहा था, मोमिनीन की माँ से अंदर चली जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, उन्होंने कहा हुजूर वो तो अंधे हैं, कहा वो अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। आज का नौजवान है मौलाना साहब देखने से क्या होता है, पहले निगाहें बिगड़ती हैं, फिर दिल बिगड़ता है, फिर जाकर इंसान गुनाह के करीब पहुंच जाता है। याद रखिएगा निगाहें यही है। लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, इन्हीं आंखों से नाच देखिए गुनाह होगा, फिल्म देखिए गुनाह होगा, मूवीज देखिए गुनाह होगा, मगर इन्हीं निगाहों से मोहब्बत के साथ माँ बाप के चेहरे को देखिए, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इन्हीं निगाहों से कुरान को देखिए, सवाब मिल जाएगा। इन्हीं निगाहों से उलमा के चेहरे को देखिए, सवाब मिल जाएगा। अरे गलत हराम चीजों को देखना हराम है और जायज और अच्छी चीजों को देखना कारे सवाब है। इसलिए मैं कहूंगा ये मत कहना कि देखने से क्या होता है, देखने से बहुत कुछ होता है। इसलिए अपने रविश को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, अपनी फिक्र को बदलिए। याद रखिएगा बस आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, याद रखिएगा हमें अपने निहज को बदलना
होगा। हम अगर इस दौर में मुकाबला कर सकते हैं तो इल्म के जरिया, शिक्षा के जरिया। मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों से भी कहूंगा, आप लोग स्कूल कॉलेज की तालीमी पोजीशन पे गौर कीजिए। 1% से भी कम बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, मगर 2, 4, 5, 10 हाफिज बनते हैं। मगर स्कूलों में बच्चे IPS अफसर नहीं बन रहे हैं, अच्छे जज नहीं बन रहे हैं, वकील नहीं बन रहे हैं। आपके अंदर क्वालिटी नहीं आ रही है। कब तक सिर्फ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर बनकर विदेश जाइएगा? कब तक सिर्फ पासपोर्ट वीजा लगा करके जाकर विदेश में कमाइएगा? यहाँ पे साहब जाकर के अफसरों के पीछे पीछे कब तक घूमिएगा? क्यों नहीं आप इल्म के मैदान में कदम रख करके मुकाबले की कोशिश करते हैं? और मैं कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों से भी कहूंगा, आपके माँ बाप जो विदेश में कमा रहे हैं तो यहाँ उनकी दौलत का मिसयूज मत कीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। बड़ी मेहनत की कमाई है, उसका इस्तेमाल सही जगह कीजिए, उस दौलत का इस्तेमाल सही जगह कीजिए। मियाँ क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आपने 1 केजी आटा खरीदा, मदरसा इस्लामिया के प्रिंसिपल साहब के पास आए, कहा हजरत ये 1 केजी आटा है, लीजिए कुछ बच्चों को खिला दीजिएगा। हजरत ने 10 रोटियां बनवाई और 4 दर्जे हिफ्ज के बच्चे को बुलवाया और 3-3 रोटियां दे दी। क्या हुआ? उन बच्चों ने 3-3 ही रोटियां खाई, बैठकर कुरान याद करने लगे। वाह, किसी ने सूरह फातिहा याद कर लिया, किसी ने सूरह इखलास याद कर लिया, किसी ने सूरह नास याद कर लिया। खाई तो 3 ही रोटियां थी, मगर एक-एक सूरत याद कर ली। साहब रोटियां कब की खत्म हो गई, मगर याद तो पूरी जिंदगी बाकी है। अब जब जब सूरह इखलास पढ़ेगा तब तब सवाब, जब जब सूरह नास पढ़ेगा तब तब सवाब, जब जब कुरान पढ़ेगा तब तब सवाब। वो दूसरों को पढ़ाएगा सवाब, वो तीसरे को पढ़ाएगा सवाब। यानी 1 केजी आटे की इतनी बरकत होगी कि मैदान महशर में पहाड़ की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा, दौलत का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। जहां आप स्कूल के लिए दौलत खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, वहीं इन मदरसों को मजबूत बनाइए। जिस दिन आपने मदारिस को भी अच्छा बजट दिया, इंशाअल्लाह ये मदारिस भी हाफिज कुरान भी बनाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हमें भी पैसा दीजिए, हम कंप्यूटर लगाएंगे, लैब खोलेंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे, खेलने की जगह बनाएंगे, सब बनाएंगे। मगर आपने क्या किया? मदरसों को ज़कात फितरा तक महदूद करके, बोलिए, मदरसों को आपने क्या किया? ज़कात फितरा तक महदूद करके रख दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, मदरसे को ज़कात फितरे से ऊपर उठाइए। और कल बरोज़े महशर अगर अल्लाह ने पूछ दिया कि बता तूने कुरान की तालीम के लिए, मेरी किताब के लिए कितने पैसे खर्च किए, तो क्या जवाब दीजिएगा? ज़कात दिए थे, फितरा दिए थे, चरमे कुर्बानी दिए थे, वो तो गरीबों का हक था। मगर बताइए, इंग्लिश के लिए कितना खर्च किए, मैथ के लिए कितना खर्च किए, साइंस के लिए कितने पैसे खर्च किए? आज तो बड़ा अफसोस होता होगा आपको सोच करके, अफसोस होना भी चाहिए। मियाँ, हम मदरसों को ज़कात फितरे से ऊपर नहीं कर सके, मगर एक गरीब इंसान रोजाना कमाकर बच्चे की स्कूल की फी की फिक्र करता है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बच्चा इंटर पास हो जाएगा तो माँ बाप का वफादार भी होगा, BA पास होगा तो समाज का एक अच्छा इंसान भी बनेगा। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, BA कराइए, इंटर कराइए, मगर समाज का अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे कहीं न कहीं दीन की तालीम से जरूर जोड़िए। दीन की तालीम से जोड़ने के लिए ये मदारिस है। मैं कहता हूँ, स्कूल में भेजने से पहले 3 साल गांव का हर बच्चा बच्ची पहले मदरसे से जुड़े। यही नर्सरी, LKG, UKG का कयाम हो, ताकि बच्चे इमानुअल में आके नहीं खोले, कुरान पढ़ाने वाले हाफिज कुरान की गोद में आके खोले, उनकी फिक्र यहाँ पे परवान चढ़े। अगर आज हमने इसका इंतजाम नहीं किया तो हमारे बच्चों को शराबी होने से कौन बचाएगा? हमारे बच्चों को जुआरी होने से कौन बचाएगा? इसलिए मैं कहूंगा, दीन इन उलमा से सीखिए। याद रखिए, माँ बाप की कदर कीजिए, बड़ों का अदब व एहतराम कीजिए। सारी तकरीरें मैं ही नहीं करूंगा, अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब किबला भी हैं, बाकी
तकरीरें इनसे समाअत कीजिए। मेरी गुजारिश यही है मेरे दोस्त, जहां सारी दुनिया में आप दौलतें बिखेर रहे हैं, जरा उलमा का भी ख्याल रखिए। मेरी तरह 1 लाख बड़े जुब्बा मामा वाले आलिम आ जाएं, आपकी जिंदगी में इनकलाब उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक अपने गांव, मदरसे और मस्जिद के इमाम का सही इस्तेमाल नहीं कीजिए। हम तो एक रात तकरीर किए चले गए, मगर आपकी असल रहनुमाई तो ये उलमाए कराम और हुफाजे कराम करेंगे। ये करेंगे आप कम से कम अपने घर में दीन सीखने का माहौल, कम से कम संडे को छुट्टी है ना, तो आधा घंटा इमाम साहब को दावत दीजिए, हाफिज साहब को बोलिए हजरत मेरे घर पे पर्सनल आइए, फिर पर्सनल औरतों को पर्दे में आप बैठ जाइए, हजरत आज मेरे घर वालों को वुजू करने का तरीका बता दीजिए, मर्द को भी और औरत को भी। क्यों मियाँ, हमारी बीवी है, उसे पता भी नहीं है कि अगर आटे की सख्ती नाखून में जम जाए फिर हम वुजू करें तो औरतों का वुजू, जब तक हम आटे को नहीं निकालेंगे उनके वुजू मुकम्मल नहीं होंगे। कौन बताएगा आपको? हम सीखते कहाँ हैं? आपकी मेरा बेटा है, बचपन से लेकर एमए तक पढ़ा, आपने कभी आलिम साहब को बुलाकर बैठाया और कहा हजरत जरा सा आज हम सब बैठे बताइए कि बच्चों पर माँ बाप का क्या हक है और माँ बाप पर बच्चों का क्या हक? हमें ये बताना होगा, हमें ये सीखना होगा। ये सिर्फ ताबीजों के भरोसे जिंदगी मत गुजारिए कि बेटा मेरा वफादार हो जाए, ताबीज लिख दीजिए। बेटा अब सऊदी चला गया है, फोन नहीं करता, हजरत ताबीज लिख दीजिए, जरा फोन करने लगे। हद तो ये हो गई है, औरतें ताबीज लिखवाने वालों के पास ऐसी ताबीज लिखिए कि मेरा शौहर सारी कमाई मुझी को भेजे और मेरी सास तो एकदम मुझे नहीं देखती। अरे तो कभी सास की खिदमत ही नहीं करती तो क्या देखेगी सास? ये सारा जो माहौल और सिस्टम हमारे यहाँ बिगड़ा है, साहब इसमें सुधार ले आइए, तालीम से अच्छी तरह जुड़िए। एक हाजी साहब ने मुझको फोन किया, मौला गुलाम गौस साहब, कि हजरत कोई गरीब आदमी है तो बताइए ना। मैंने क्या बात है? कहा कुछ पैसा था गरीब को देना था। मैंने कहा नमाज पढ़ने जाइएगा तो इमाम साहब को दे दीजिएगा। नाराज हो गए, इमाम साहब को मेरे गरीब समझते हैं आप? मैंने कहा गरीब नहीं तो क्या करोड़पति हैं? अरे आपके गांव का जो सबसे गरीब आदमी है वो रोजाना 500 कमाता है तो महीने का 15,000 कमाता है, और इमाम साहब अभी तक 6 ही हजार तनख्वाह में लटके हुए हैं। तो गरीब वो है कि गरीब इमाम साहब? आप जो हम सब का इमाम है, बुरा मत मानिएगा। आज हमारे यहाँ क्या होता है? आज हमारे यहाँ साहब शादियों में डांस पार्टी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, 1 लाख का ऑर्केस्ट्रा। हाल इतना बुरा कि अगर गांव में कोई मजार है तो आज जलसा और कल 1.5 लाख की कव्वालन और 1 लाख का कव्वाल। शर्म नहीं आती कि 1.5 लाख रुपया कव्वालन को देकर बुलाता है और साल भर में जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है उसको साल भर में 1 लाख तनख्वाह भी नहीं देता।